हॉस्पिटल में क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी कंट्रोल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि स्पिल मैनेजमेंट। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्पिल मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। पहले इससे जाने से पहले देखते हैं टाइप ऑफ स्पिल इन हॉस्पिटल। ब्लड है, वॉमिटिंग है, यूरिन, पस या एनी अदर बॉडी फ्लूइड्स, केमिकल्स इन लेबोरेटरी, शार्प भी इसके अंदर आ जाते हैं, लोकेशन एंड साइज। अब सबसे पहले ये पता करेंगे किस लोकेशन पर है। क्लिनिकल एरिया सच एज ओपीडी पे है, वार्ड में है, लैब के अंदर है, या जनरल एरिया सच एज जैसे वेटिंग एरिया, एडमिन ब्लॉक, स्टेयर्स, कहाँ पे है। फिर अकॉर्डिंग टू साइज हम इसको स्पिल को दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, माइनर स्पिल और मेजर स्पिल। माइनर स्पिल्स किसको कहते हैं? जो 10 सेंटीमीटर से छोटा स्पिल होगा। जो 10 सेंटीमीटर से बड़ा स्पिल है उसको हम बोलेंगे मेजर स्पिल। मैनेजमेंट दोनों की लगभग एक जैसी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके लिए सबसे पहले स्पिल मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एक स्पिल मैनेजमेंट किट होनी चाहिए। जो स्पिल मैनेजमेंट किट है उसके अंदर क्या क्या होता है? एक पीपीई होती है, ग्लव्स है, मास्क है, नाइट्राइल ग्लव्स हैं, उसके अलावा एक पेन है जिससे हम सारे इस जो स्पिल हुआ है उसको इकट्ठा कर सकते हैं, एडजॉर्बेंट्स हैं या टॉवल्स हैं, और टिश्यू पेपर्स हैं। लोकली हम इसके लिए पुराने न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर्स इनका इस्तेमाल करते हैं। और साथ में 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड है जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। आपको डेली इसका चेंज करना है इसके अंदर, क्योंकि 24 घंटे के बाद ये ख़राब हो जाता है। इसकी शेल्फ लाइफ 24 घंटे रहती है, तो 24 घंटे बाद आपको हमेशा इसको स्पिल किट को, जो ICN है हॉस्पिटल की, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स जिसको बनाया गया है वो, या जिसको ये मैनेजमेंट दी गई है, वो इसको चेंज करेगा। और ये किट कहाँ कहाँ होनी चाहिए? जहाँ स्पिल हो सकता है। तो स्पिल कहीं भी हो सकता है हॉस्पिटल में, लेकिन हम इसको जनरल एरिया के अंदर, हम इसको एक ICU के अंदर और लैब के अंदर ज़रूर रखना है। जहाँ इमरजेंसी है, हैंडल हो रही है, जहाँ स्पिल होना ही होना है, या OPD के बाद जो जनरल एरिया है वहाँ होना ही होना है, और दूसरा लैब के अंदर। तो हर एरिया की अपनी अपनी एक स्पिल किट होगी। अब जैसे ही कोई चीज़ स्पिल होती है तो सबसे पहले हमें स्टेप क्या करना है? पहले हमें क्वेश्चन लगा देनी है वेट फ्लोर की, ताकि वो जो एरिया है, वो एरिया वहाँ से जहाँ स्पिल हुआ है वो एरिया वहाँ से बिल्कुल, वहाँ से कोई निकले ना, वहाँ से कोई जाए ना। अब किसी हॉस्पिटल में अगर ये क्वेश्चन बोर्ड्स नहीं है, चेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बोर्ड किसी तरीके से वो कर सकते हैं। अगर किसी के पास अनाउंसमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है तो अनाउंस किया जा सकता है कि इस एरिया में स्पिल हो रखा है, तो इस एरिया में लोगों को आने जाना रोका जाए, ताकि सिक्योरिटी गार्ड उस एरिया में लोगों को आने जाने रोक दे। उसके बाद जो बॉडी फ्लूइड या ब्लड स्पिल हुआ है वो देखना है। उस एरिया को देखने के बाद सबसे पहले अपनी स्पिल किट लेके आनी है। स्पिल किट लाके पीपी को पहनना है, पीपी को पहन के, ग्लव्स पहन के एरिया को डिमार्केशन करना है, चौक या किसी डिमार्केशन थिंग से, जाके आपको पता चले वो उतना एरिया उसके ऊपर है। अब उसके ऊपर आपने टिश्यू पेपर या एडजॉर्बेंट डाल देने हैं, और जो डालने के बाद उसके ऊपर स्प्रे कर देना है आपको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। अब आप वेट, अगर 10 सेंटीमीटर से बड़ा यानी मेजर स्पिल है, तो आपको वहाँ 30 मिनट वेट करना है। 30 मिनट वेट करने के बाद उस एरिया को आपने, जो है आपके पास जो कार्डबोर्ड्स थे या पेन था, उससे आप उनको इकट्ठा करके येलो बैग में डालेंगे। अगर यहाँ ये ही स्पिल लैब के अंदर है तो कोई अगर शार्प टूटा है या कोई किसी तरीके की स्लाइड टूटी है, तो आप यहाँ फोर्सेप का यूज़ करेंगे जो आपके स्पिल किट के अंदर है। आप उस फोर्सेप से उसको उठा के अलग से डालेंगे उस शार्प को वहाँ पे। अब आपके पास नॉन क्लोरिनेटेड बैग हैं जो येलो कलर के, उसके अंदर ये सारी स्पिल जितना भी वेस्ट था उसको आपने डाल दिया। उसके बाद आप उस एरिया को, जो बाकी जो एरिया साफ़ हो गया, उस पर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से मोप करेंगे। मोप करने के बाद आप जितना भी जो वेस्ट था जो आपने उसमें डाला था, उसके साथ जो आपने पीपी पहन रखी थी, वो सारी कंप्लीट पीपी आप उसी येलो बैग के अंदर डिस्कार्ड कर देंगे। अब उसके बाद आप हैंड वॉशिंग सुमन के हिसाब से सीधा उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, उसके बाद अंगूठा, नाखून और कलाई, इस तरीके से सुमन के हिसाब से आप अपनी हैंड वॉशिंग करेंगे। हैंड वॉशिंग करने के बाद जो सामान आपका कंटेंट इसमें से स्पिल किट के अंदर, मैनेजमेंट किट के अंदर से जो गया है, वो सारा का सारा रिप्लेस कर देंगे और अपने रिकॉर्ड रजिस्टर के अंदर इंसिडेंट को रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।